सब्र का फल देगा अल्लाह, सब्र का फल देगा। आज नहीं इंशाअल्लाह कल देगा, सब्र का फल देगा अल्लाह, सब्र का फल देगा। आज नहीं तो कल देगा, सब्र का फल देगा। क्यों? ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, गुजर करो इन्हीं तपती हुई चट्टानों पर। भाई ने पढ़ा मगर रूबरू मेरे जो तेरी जात है, ये तेरे फैजो करम की बात है। छोड़ दी कश्ती सहारे पर तेरे, लाज वाले लाज तेरे हाथ है अल्लाह मेरे मौला। हमने सुना रख रहा हूं आपके सामने, क्योंकि बड़ा सोचना पड़ता है। पादूर आने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बाकी तो कहीं भी चले जाओ। बाबा जान, मौसम का लिहाज है और मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी में कुछ आशार पेश करूं, बाकी अल्लाह के इख्तियार है। तू जिधर हुक्म दे बरसात उधर होती है, तू जिधर हुक्म दे बरसात उधर होती है। तेरी मर्जी से खुदा शाम सहर होती है, तेरी मर्जी से खुदा शाम सहर होती है। नाज करती है खुदा बंद की रहमत उस पर, नाज करती है खुदा बंद की रहमत उस पर, जिस पर सरकार दो आलम की नजर होती है। मिश्र काफी है भाई, उनको अपना काम करने दो, वो उनकी दुनिया है, वो अपनी रमज है, ये अपनी रमज है। क्यों? आवाज किसको देंगे तरफदार कौन है, आवाज किसको देंगे तरफदार कौन है। ये जो वक्त चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है दोस्तों, हम मुसलमानों के लिए हम सिर्फ अपने अल्लाह को याद फरमाते हैं और क्या कहते हैं, आवाज किसको देंगे तरफदार कौन है, आवाज किसको देंगे तरफदार कौन है, आवाज किसको देंगे तरफदार कौन है। अल्लाह सिवाय तेरे मददगार कौन है, अल्लाह मेरे मौला।
पूछता हूँ, क्योंकि खुशनसीबों से पूछना चाहिए भाई, खुशनसीब से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए कि जरा ये बताएं, मगर उससे पहले 4 मसले मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह, एक सरजमीन, जिस सरजमीन के लिए पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं बाबाजान, पूरी दुनिया में एक सरजमीन के लिए दुआएं हो रही हैं, चाहे वो नमाज जुमे की हो, चाहे वो 5 वक्त नमाज हो, पूरी दुनिया में हर आस्थाने में, हर खानका में, हर बुजुर्गान दीन में, हर घर में एक सरजमीन के लिए दुआएं हो रही हैं। किस सरजमीन के लिए? फिलिस्तीन अपने बाप के लिए नहीं लड़ रहा है। फिलिस्तीन मुसलमानों की, जो मुसलमानों की नहीं बल्कि आकाए करीम की जो मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, मुसलमानों का अव्वल किबला, उसके लिए पूरी दुनिया जानती है इस बात को, और मुझसे ज्यादा आपको पता है कि उसकी हिस्ट्री क्या क्या है, मगर सिर्फ अकेला खड़ा हुआ है। मगर जरा मुलाहिजा फरमाए साहब, जो वीडियोस वहां से आ रहे हैं, कलेजा कांप जाता है, और मियाँ जिसका जाता है उसको ही ख्याल होता है। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह पाक वहाँ के तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। 4 मिसरे। दुश्मन हमारी जात मिटाने में लगे हैं, दुश्मन हमारी जात मिटाने में लगे हैं। पूरी कौम से तवज्जो चाहता हूँ। दुश्मन हमारी जात मिटाने में लगे हैं, दुश्मन हमारी जात मिटाने में लगे हैं, लेकिन हम अपने रब को मनाने में लगे हैं, लेकिन हम अपने रब को मनाने में लगे हैं। कहते हैं चीख करके फिलिस्तीन के बच्चे, कहते हैं चीख करके फिलिस्तीन के बच्चे, कहते हैं चीख करके फिलिस्तीन के बच्चे, हम तेरे घर को अल्लाह बचाने में लगे हैं। अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह मेरे मौला, मेरे मौला मौला। कहते हैं चीख करके फिलिस्तीन के बच्चे, चीख करके फिलिस्तीन के बच्चे, चीख करके फिलिस्तीन के बच्चे, हम तेरे घर को अल्लाह बचाने में लगे हैं। अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह। भाई मौसम को देखते हुए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। जरा इतना बता दें, वो खुशनसीब जो मदीना जाना चाहते हैं, जब हाथ उठाए हैं, और अगर जाने का मूड है तो फिर दोनों ही हाथ उठाओ। जो मदीना जाने चाहते हैं, जितने लोग खड़े हैं खुशनसीब से हाथ उठा करके, किसी के बाप के लिए हम हाथ नहीं उठा रहे, हम अपने आका के दरबार में और काबे के लिए हाथ उठा रहे हैं कि हम जाएंगे इंशाल्लाह। और कैसे जाएंगे? इंशाल्लाह। कह दो आमीन। आपका अरमान यह है कि हम मदीना जाएं, मगर आपके जुनैद का अरमान क्या है? आप लोगों के लिए जरा मुलाहिजा फरमाएं। दरे रसूल की मिट्टी उठा के ले आऊं, दरे रसूल की मिट्टी उठा के ले आऊं, मैं अपना सोया नसीबा जगा के ले आऊं, मैं अपना सोया नसीबा जगा के ले आऊं। खुदाए पाक मुझे इतना तू अता कर दे, खुदाए पाक मुझे इतना तू अता कर दे, खुदाए पाक मुझे इतना तू अता कर दे, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह मेरे मौला, मेरे मौला मौला, अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह खुदाए पाक मुझे
ये तो बेटा कह रहा है, ये तो बच्चा कह रहा है अपने माँ बाप के लिए कि खुदाए पाक मुझे इतना तू अता कर दे। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे डीएम हो, चाहे वो कितनी भी, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो, कोई भी हो। हद तो ये है कि जो हमारा भाई पूरे दिन रिक्शा चलाता है या पूरे दिन मजदूरी करता है या पूरे दिन खेत में रहता है, उसकी आरज़ू यही रहती है कि रब्बुल आलमीन मेरी कमाई में इतनी बरकत हो जाए कि मैं अपने माँ बाप को मदीना दिखा दूं। और अल्लाह दिखवाता भी है, दिखवाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन लोगों की भी दुआएं कबूल होती हैं कि जो 200 रुपए रोज कमाते हैं, अल्लाह उसमें भी बरकत अता करता है। मगर कैसे, जरा मुलाहिजा फरमाएं। इस सर पे रहमतों का साएबान चाहिए, सर पे रहमतों का साएबान चाहिए, हमको न किसी गैर का एहसान चाहिए। माना कि तेरे पास है दुनिया का धन बहुत, माना कि तेरे पास है दुनिया का धन बहुत, माना कि तेरे पास है दुनिया का धन बहुत, लेकिन मदीना जाने को ईमान चाहिए। अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह करोड़ रुपए मुझे मिले और अगर मैं ये कहूं कि 1 करोड़ नहीं, मुझे ये वो तोहफा मिला है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। क्योंकि दोस्तों पैसा कमाना रोज आप जानते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई डेट खाली नहीं। और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूं कमर साहब का और पूरी कमेटी का और हमारे जनाब जिनके फोटो लगे हैं पीछे कि मेरी एक छोटी सी तमन्ना इन्होंने पूरी कर दी कि एक डेट ऐसी फंसी थी कि इस बार पातूर आना नहीं होता। मेरा दिल टूट गया। कमर सर से कहा, कमर सर बड़ी गलत फहमी से एक डेट गलत फंस गई है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कमर सर का कि उन्होंने कहा जुनेद मियाँ ये घर की महफिल है, आप डेट ऐसी सेट करो कि सरकार में हाजिरी होना है। तो मैं शुक्रिया अदा अपने सरकार का करता हूँ कि उन्हें बुलाना था और मुझे सर के बला, क्योंकि हम पुराना शेर है ना, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इरादे रोज करते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वो ही बापू के दर पे आते हैं जिसे बापू बुलाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हमारी इस कमेटी के लिए होना चाहिए कि जिन्होंने मान रखा, सम्मान रखा। और इस शेर के साथ 2 3 मुझे इसको देख के एक चीज याद आ गई। इजाजत हो तो पढ़ूं भाई। एक वो सामने है परचम और ये परचम एक मेरे हाथ में है। ये हम 12 रबीउल अव्वल पे जुलूस मोहम्मदी में सरकार के नाम का हरे झंडे लेके निकलते हैं और क्या पढ़ते हैं, सरकार की आमद, सरकार की आमद। देखो भाई कंजूसी करोगे तो मैं भी कंजूसी कर लूंगा, जितना माल लाया हूं सब वापस ले जाऊंगा। हाँ फिर मत कहना कि ये क्या करा। जितने भी लोग नौजवान पूरी टीम खड़ी हुई है साइड में रास्ते में और सामने हजारों की तादाद में हो और इकट्ठे हो रहे हो, पढ़ो सरकार की आमद, सरकार की आमद। मगर सरकार के चहीते का क्या, जब कोई दवा और न दुआ काम करेगी, जब कोई दवा और न दुआ काम करेगी, जब कोई दुआ और न दवा काम करेगी, अब्बास के परचम की हवा काम करेगी। अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह मेरे मौला, मेरे मौला। वक्त आ जाए कभी ऐसा तो ऐसा दे
बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बेपनाह प्यार करते हैं मुझे सारे लोग, पूरा घराना सैयदों का। मगर फिर से हुक्म आए, वक्त आ जाए कभी ऐसा तो ऐसा देखूं, अपने बच्चों की कमाई से मदीना देखूं। कह दीजिए आमीन। आइए। अल्लाह की जो अभी अजान हुई, नमाज हुई, नमाज से फारिग हुए सब। अल्लाह ताला हम सबको पंच वक्ता नमाजी बनाए, आमीन। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये कलाम पढ़ रहा हूँ, क्या हमदो सना का। अल्लाह की जो बंदा इबादत करता है, 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 अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करता है, अल्लाह उस बंदे की इबादत करता है, अल्लाह उस बंदे की इबादत करता है, अल्लाह उस बंदे की इबादत करता है, अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करता है। और अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करता है। सवाल हुआ कि भाई अल्लाह की जो बंदा इबादत करता है, अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करता है। अब अगर दूसरा रूप देखा जाए तो अल्लाह उनकी भी हिफाजत करता है जो इबादत नहीं करते, है ना। अल्लाह तो सबकी हिफाजत करता है, अल्लाह ने वादा किया है। मगर मैं ये बता देना चाहता हूं कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है, ऐसी नियामत है मुसलमान के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज की दवाई कलाम पाक में उतारी है। कोरोना काल आया तो कोरोना तक की दवाई, कोरोना की तमाम दुआएं कुरान मजीद में मिली, लोगों ने पढ़ी, लोगों को शिफा हुई, होती रहेगी इंशाअल्लाह। कह दीजिए आमीन। तो अल्लाह की जो बंदा इबादत करता है, अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करता है, अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करता है। दुआ का फैसला हरफे दुआ पे छोड़ाया, दुआ का फैसला हरफे दुआ पे छोड़ाया, तमाम मुश्किल कुशा पे छोड़ाया, तमाम मुश्किल कुशा पे छोड़ाया। मैं घर से निकला हूँ पढ़ करके आयतल कुर्सी, मैं घर से निकला हूँ पढ़ करके आयतल कुर्सी, मैं घर से निकला हूँ पढ़ करके आयतल कुर्सी, मैं अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ाया। अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करता है, अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करता है। निकला हूँ पढ़ करके आयतल कुर्सी, मैं घर से निकला हूँ पढ़ करके आयतल कुर्सी, घर से निकला हूँ पढ़ करके आयतल कुर्सी, मैं अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ाया। अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करता है, अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करता है। बिन मांगे अल्लाह उसको जन्नत देगा, बिन मांगे अल्लाह उसको जन्नत देगा, बिन मांगे अल्लाह उसको जन्नत देगा, बिन मांगे अल्लाह उसको जन्नत देगा। ये मेरे
मेरे हिस्से में लिखे मैं क्या करूं। मुझसे इशारा कर रहा है हमारा भैया कि जुनैद भाई मौसम, मैंने कहा वो कोई बात नहीं, मेरे हिस्से में लिख गया है कि मैं जिस साल आता हूँ उस साल बारिश जरूर होती है। 2 बूंदे पड़ी हैं, ये उनकी मेहरबानी की बात है कि वो किस किस तरीके से रहमत बरसा दें अपने बंदों पे। हाय हाय हाय, क्यों? बिन मांगे अल्लाह उसको जन्नत देगा। पूछो किसको? जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, 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 जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है। एक शेर और हमद का, उसके बाद नात रसूल। क्या? अल्लाह मेरे माँ, अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, अल्लाह उस बंदे से और भी राजी है, अल्लाह उस बंदे से और भी राजी है, अल्लाह उस बंदे से और भी राजी है, अल्लाह उस बंदे से और भी राजी है। किससे? पंजे तन से, तन से, पंजे तन से, पंजे तन से जो भी मोहब्बत करता है, 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 पंजे तन से जो भी मोहब्बत करता है। मांगने वाले तेरी झोली छोटी है, मांगने वाले तेरी झोली छोटी है, मांगने वाले तेरी झोली छोटी है। अल्लाह सब कुछ, हाँ सब कुछ, अल्लाह सब कुछ, हाँ सब कुछ, अल्लाह सब कुछ सबको इनायत करता है, 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 अल्लाह सब कुछ
सब कुछ सब कोई नायक